हेलो एवरीवन, आज हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में नेक्स्ट पार्ट दैट इज लिपिड। लिपिड वैसे तो एक माइक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास लेस देन 800 डाल्टन होता है, बट वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये पाया जाता है मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में। लिपिड हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो लिपिड सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा या फिर लिपिड हमें कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों एस्टरिफाइड हो जाते हैं। देखते हैं सिंपल फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से, जिसमें कार्बन आर ग्रुप में कार्बन 1 से लेकर के 19 तक जा सकते हैं। सिंपल फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सिंपल फैटी एसिड में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है सिंपल फैटी एसिड के पाल्मेटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C15H31COOH, स्टेरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C17H35COOH, और एरिकडोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C19H39COOH। और ग्लिसरॉल भी एक सिंपल फैटी एसिड है जिसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। पेज नंबर 145 में आप देखिए फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें पाल्मेटिक एसिड हमें दिया हुआ है और साथ ही वहाँ पर ग्लिसरॉल दिया हुआ है। तो ये दोनों इंडिविजुअली सिंपल फैटी एसिड में आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड। कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड में फैटी एसिड एस्टरिफाइड हो जाता है ग्लिसरॉल के साथ। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसे ऑयल कहते हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल जिंजली ऑयल। लेकिन अगर ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे तो हम इसे फैट कहते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नर्वस टिश्यू में भी हमें मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, हम कहेंगे इसे मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, इसे कहेंगे डाइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, जिसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। देखिए पेज नंबर 145 में ट्राइग्लिसराइड का डायग्राम बना हुआ है और फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर दिया हुआ है। पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। देख लीजिए क्योंकि प्रोटीन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में ऑब्टेन होता है और ये एक पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन बना होता है बहुत सारे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइन होते हैं और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें प्रेजेंट होता है अमीन ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप होता है। अमीनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कह सकते हैं। जो वेरिएबल आर ग्रुप होता है, अगर वो हाइड्रोजन है तो उस अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहते हैं। अगर आर ग्रुप CH3 है तो उस अमीनो एसिड को हम एलेनिन कहते हैं, और अगर आर ग्रुप CH2OH है तो इस अमीनो एसिड को हम सीरीन कहते हैं। अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है। आप NCERT पेज नंबर 144 में देखिए ज्विटर आयन दिया हुआ है अमीनो एसिड का। क्योंकि अमीनो एसिड का आयनाइजेबल नेचर होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं NH2 और COOH ग्रुप। इसकी वजह से डिफरेंट pH पर अमीनो एसिड अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इसमें B जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्विटर आयन। अमीनो एसिड को 2 ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमें इसे डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है। एग्जाम्पल इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, वैलिन, फिलाइन एलिनिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं जिसे हमें डाइट के फॉर्म में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इज एलिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, सिस्टीन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन।
अमीनो एसिड को नेक्स्ट में पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। पहला है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में R ग्रुप की जगह कोई एक एसिडिक ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। इसकी वजह से नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीन ग्रुप से ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड इज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ अमीन ग्रुप ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इसे हम बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल इज लाइसिन। नेक्स्ट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप। एग्जाम्पल इज वेलिन। जो भी एग्जाम्पल NCERT में मेंशन है उसे अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इनसे क्वेश्चन बनने के। अब हम देखते हैं कुछ प्रोटीन के बारे में, जैसे कि रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ में, या फिर हम कह सकते हैं होल बायोस्फीयर में। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। ह्यूमन बॉडी पजेस करती है बहुत सारे अमीनो एसिड, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल में देखते हैं। आप NCERT पेज नंबर 150 में देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड का टर्मिनल जिसे हम N टर्मिनल कहते हैं, और दूसरा होता है राइट साइड का टर्मिनल जिसे हम C टर्मिनल कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो हमने लीनियर सीक्वेंस देखा था अमीनो एसिड का, वो फोल्ड होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। थर्ड इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में ये हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल होता है, लेकिन प्रोटीन को फंक्शनली एक्टिव होना है बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसे ज़रूरत है एटलीस्ट वो टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, एडल्ट हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन से मिलकर बना है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ प्रोटीन और उसके फंक्शन। पेज नंबर आप NCERT में देख सकते हैं। टेबल 9.5 पेज नंबर 147। प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स। प्रोटीन रिसेप्टर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट इज ग्लूट4। ग्लूट4 जो होता है वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है सेल के अंदर। तो यहाँ पर कंप्लीट किया हमने प्रोटीन। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू वेरी मच।